नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अमेठी नहीं सोच। आज हमारी मौजूदगी फिर से मिल्कीपुर में है और हमारे साथ बीजेपी के कैंडिडेट ऊषा रावत जी हैं, जो कि महिला अध्यक्ष हैं, महिला आयोग से अध्यक्ष हैं। तो मैं उनसे चर्चा करने वाली हूं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव बीजेपी हारी है, वैसे विधानसभा चुनाव होने वाला है और बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अभी तक जो है कोई कैंडिडेट नहीं फिक्स हुआ है। फिलहाल के लिए मतलब टिकट के लिए तो दावे तो कम से कम 20 से 25 लोग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अभी बीजेपी ने किसी को कैंडिडेट नहीं चुना है। ऐसे में ऊषा जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, थैंक यू। क्या लग रहा है मैडम कि बीजेपी को मतलब अभी तक किसी को प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित नहीं किया है, ऐसी देरी क्यों हो रही है? देरी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा है कि आदमी सोच विचार के ही तो करेगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हो गए हैं, इसलिए हमारे बड़े नेता भी सोचते हैं इस चीज़ को कि अच्छा नेता और जो मतलब पार्टी जीतने लायक का हो उसको दिया जाए। अब ऐसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने में ना आदमी थोड़ा डिस्टर्ब होता है, किसको दें किसको ना दें। तो पूरी तरह से सर्वे करके ही वो बांटेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी पार्टी जो है उन लोगों ने मतलब बहुत अच्छे से ही सर्वे करके ही देंगे टिकट। अच्छा, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि मिल्कीपुर विधानसभा मतलब जिस तरीके से योगी जी ने 2 बार यहाँ पे मतलब जब से 2 बार आए, फिलहाल के लिए वो लोग कह रहे हैं कि मतलब उनका भी यही कहना है कि क्या हार का बदला मैडम लेना चाहेंगी कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव। हाँ, नहीं, सही बात है। अब भाई हार का बदला तो लेना ही है, क्योंकि राम जन्मभूमि का मुद्दा हो के और भगवान राम की मूर्ति इस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी ने पूरे मतलब इतनी मेहनत करके इतना अच्छा खूबसूरत बना दिया है और वहाँ से हमारी पार्टी को ऐसी शिकस्त मिली है, तो ये दुख की बात भी है और काफ़ी अफसोस की बात है। लेकिन अब इस अफसोस को हम लोग खुशी में बदलेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ से लोकसभा में लड़ा था वो महा का झूठा बेईमान आदमी है। हाँ, क्योंकि उससे हम चुनाव लड़ चुके हैं इस सवाल से। तो वो अवधेश जी की बात, अवधेश प्रसाद जो है, जब मेरे से चुनाव लड़ रहे थे तो ये तो बिल्कुल हारे हुए थे और मैं जीती हुई थी। और उसके बाद इनकी सरकार थी, मुलायम सिंह ने जाके वहाँ फैजाबाद के सीएम उनसे पूछा, क्या कहते हैं, सीडीओ से, कि आपके यहाँ कौन जीता। तो उन्होंने कमिश्नर साहब जान सकते, कमिश्नर साहब से पूछा तो कहा कि ऊषा रावत का बन रहा है। तो रात में मुलायम सिंह ने आके और मेरा बदलवा के इनको दिया। तो अवधेश प्रसाद से तो मेरी जाति दुश्मनी भी हो गई है। मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही मतलब निहायत खराब आदमी है और कभी भी कुछ भी हमारे साथ घटना हो सकती है। ये हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें मरवा भी सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, क्योंकि मैंने उनकी बेइज्जती किया है उनकी बदतमीजी की वजह से। और मैं मरने जीने को नहीं जीती हूँ। हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो इतने अच्छे और इतने अपनत्व से हैं कि मैं महसूस नहीं कर सकती हूँ कि आपको क्या बताऊँ। बहुत ही अच्छी पार्टी है और हमारे नेता बहुत अच्छे हैं, बहुत कहते से। भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, लेकिन ऐसी मतलब क्या वजह थी कि जिस तरीके से करारी हार देखने के लिए मिला बीजेपी वालों को हार नहीं देखने को मिला। ऐसा है कि जो रहते हैं ना, जैसे ये अवधेश तो क्या करता है, पूरे 6 महीने जितनी देर इलेक्शन रहेगा, ये एक दिन अवधेश प्रसाद क्षेत्र में नहीं जाता ना किसी से। अभी मैं जा रही हूँ, मुझे देख के घबराता है, क्योंकि मैंने इसको एक बार अरेस्ट किया था और मैंने इसको मारा भी था। वो जानता है, उसके फैमिली सारी पूरा जिला जानता था फैजाबाद। तो वो आदमी झूठा है, बेईमान है और वो क्या करता है, गरीब तबकों में जाके शराब और ये मीट मछली और रुपए बांट देता है। वो घर में बैठा रहता है, उसके लोग चिट्टू बट्टू लगे हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी वैसे ही बेईमानों की पार्टी है, उनके नेता खुद ही ऐसे हैं। तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि अब की बार अवधेश प्रसाद की जमानत जब्त हो जाएगी, देख लीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद जी यहाँ से जीते भी हैं, लोगों ने उनको जो है सांसद चुना है। सांसद बता तो दिया हमने, वो पूरे 6 महीने निकलते नहीं हैं, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे अपने चट्टू बट्टू को भेज देते हैं। किसी को 10,000 रुपया, किसी को 5,000 रुपया, किसी को 2 रुपया, किसी को जैसी जिसकी हैसियत सबको दे देते हैं और ये अपने आराम से घर में बैठे रहते हैं और इनके वोट पड़ जाते हैं। इस आदमी ने मेहनत तक नहीं करता। हम 3-4 महीना, चौथा महीना चल रहा है, मैं बराबर क्षेत्र हो जाती हूँ, कभी मैं इसको नहीं देखती हूँ कभी भाई। और कहेगा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूँ, झूठा बेईमान। ठीक है। अच्छा, गोरखनाथ जी की अगर हम बात कर लेते हैं,
आप ही के पार्टी के गोरखनाथ जी जो कि विधायक रह चुके हैं, फिलहाल के लिए अभी वो भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उनको जो है हो सकता है टिकट मिल जाए। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जो है मतलब बीजेपी किसके ऊपर भरोसा जताना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारे यहाँ 18 लोग कैंडिडेट अपने को घोषित किए हुए हैं, लेकिन अभी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे मुख्यमंत्री जी इन लोगों ने पूरी तरह के सर्वे करके तब देंगे टिकट, क्योंकि एक बार आदमी जब धोखा खा जाता है ना कि बहुत ज़्यादा कहीं बीजेपी वालों को डर है। डर नहीं है, वो डरती नहीं है। बीजेपी अगर डर गई तो सब खत्म ही हो गया। बीजेपी डरती नहीं है, बीजेपी मुकाबला करना चाहती है, लेकिन हमें मुकाबला करने वाले में ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो हमारे लोगों को ये समझ सके। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अजीत प्रसाद जी को जो है टिकट मिला हुआ है समाजवादी पार्टी से, अखिलेश जी ने उनको टिकट दिया है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? अजीत प्रसाद जी अवधेश प्रसाद जी के बेटे हैं, जो कि उनको अब विधायकी का टिकट मिल चुका है, क्लियर हो चुका है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अभी आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ। हाँ बिल्कुल आया था सब जगह। ऐसा है, अजीत प्रताप जो है वो उसको हम बचपन से देख रहे थे। जब वो पढ़ता था तब भी इसकी शिकायतें स्कूलों में होती थी। JBA में पढ़ता था यहाँ, और ये दारूबाज ये है, घूमने फिरने वाला ये है, हर कर्म उसके अंदर है। वो इतना घटिया है, 4 बार वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जीता नहीं, प्रधानी तक नहीं जीता वो। उसकी क्या बीजेपी के सामने उसकी क्या हैसियत है? वो तो उसका बाप पैसे गठरी बांध के रखा है, पब्लिक का 420 का पैसा जमा है, वो वही कर देता है कि 10,000 20,000 50,000 बांट देता है, और जो खाने वाला होता है उसको खिला देता है। इससे ऐसा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी पार्टी के नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता सब लोग हैं, सब इस बार उनको जीती हुई सीट दी जाएगी। किसी को भी टिकट मिले हमारी कहीं ना कहीं, लेकिन मैडम कहीं ना कहीं आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी इतने सारे चेहरे हैं, 18 चेहरे अभी आपने बताया, 18 चेहरे होने के बावजूद भी अभी वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, भरोसा कर रहे हैं, लेकिन कहते नहीं कि कोई काम करने के पहले सोच विचार करना चाहिए। जैसे एक लोहार जो होता है अपना बर्तन बनाता है तो उसको खूबसूरती से गढ़ाता है, और उसको देखता है कि खूबसूरत हो गई है तो ये जहाँ दिखेगी तो लोग उसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। ये हमारे नेताओं की सोच भी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ किस तरीके की बीजेपी तैयारियां कर रही है, कैसे चल रही है? नहीं, बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग सब लोग लगे हुए हैं, 18 लोग हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन एक को ही टिकट मिलेगा। चाहे मैम एक को अगर टिकट मिल जाता, जैसे कि आप लोग 18 लोग हैं, टिकट मिल जाता है, एक लोगों को मिलेगा, फिर वो 17 लोगों का क्या होगा? उन 17 को क्या होगा? ऐसा है, सब जान रहे हैं कि एक ही को मिलना है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, सभी जानते हैं। कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लोग भागेंगे तो नहीं? नहीं, कोई नहीं भागेगा। हमारे जितने 18-20 जो भी कैंडिडेट चाहते हैं लड़ना बीजेपी से, वो हमारे बड़े नेता किसी एक को देंगे, किसी एक को देंगे, वो हम सब उसके साथ रहेंगे। सर आंखों पे हमारे नेता की एक इशारा हम लोगों के लिए काफ़ी है। कभी कोई विरोध नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं, क्योंकि मुझे अवधेश प्रसाद को हराना है। अवधेश प्रसाद ने जिस तरीके से झूठ बोल के हमारे लल्लू भैया को इसने करा, ये पैसा और रुपया और शराब बोतलें बांट के, ये झुट्टा आदमी है, महा का झुट्टा है। लल्लू सिंह की आपने बात किया तो लोगों के जो हम लोग न्यूज़ कवरेज करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग फीडबैक देते हैं, लल्लू सिंह जी किसी के घर के बाहर नहीं जाते थे, किसी के यहाँ नहीं जाते थे, यही कारण था जो कि लोकसभा चुनाव हारी बीजेपी। नहीं, देखिए ऐसा है, कुछ लोगों की सोच होगी, लेकिन हमारे नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं आया कि लल्लू भैया कहीं जाते ना हो। अगर जाते ना होते तो वो 3 बार MP हो चुके हैं यहाँ से। ये तो लोग जो होते नहीं, अपोजिशन पार्टी के लोग, वो बुराई करते हैं। लल्लू भैया बहुत अच्छे थे, वो सबसे प्यार से बात करते थे, हर को बहन कहते थे, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। लोग कहते नहीं, अपोजिशन के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी जिसको भी टिकट देगी, चाहे उसने काम किया हो या ना किया हो, या वो कैसा भी है, हम सब उसके साथ हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैम, हम आपसे कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है कि लगभग कितने दिनों बाद बीजेपी कुछ तो पता होगा, पार्टी में आप हैं तो? हाँ पता है, हमारे यहाँ हो जाएगा। अभी नवरात्रों की वजह से ये मामला रुका था, रात में व्रत करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल हमारे नेता लोग ये जानते हैं। अभी हमें तो इतना कंफर्म नहीं है बेटा, लेकिन ये है कि हमारे नेता जो करेंगे पार्टी के हित में करेंगे, समाज के हित में करेंगे, हर वर्ग के लोगों के लिए ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है, पता नहीं किस तरह के लोग कहते हैं कि कैसे होगा क्या नहीं। हम लोग तो कहते हैं हमारे नेता जिसको भी दे देंगे,
हम लोग साथ में हैं उसके, और सीट लेंगे, जीत के देंगे पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। तो ये हमारे साथ थी उषा रावत जी, जो कि बीजेपी से कैंडिडेट है, मतलब है, अभी चुनी नहीं गई है फिलहाल के लिए। अभी जो भी बातचीत हुई है, पता यही चल रहा है कि नवरात्रि मतलब ख़त्म हो गई है और दुर्गा पूजा ख़त्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। ऐसे में दुर्गा पूजा बाद ही बीजेपी जो है घोषणा कर सकती है। अयोध्या से अनु मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार।